सो क्या हाल बच्चों, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके 9th क्लास के मोशन चैप्टर के 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को या लोकेशन को कैसे बताते हैं। ये सब कुछ हम रेफरेंस पॉइंट में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेस्ट एंड मोशन, ये क्या होते हैं, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मोशन इज अ रिलेटिव। एक्चुअल में ये कोई टॉपिक नहीं है, ये मोशन का एक कॉन्सेप्ट है कि मोशन जो है वो रिलेटिव होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता हुआ होता है, इस वजह से उन्हें इसे पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये टॉपिक लिख दिया है, बट ये मोशन का ये कॉन्सेप्ट है, इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ में आपके कुछ क्रिस्पी क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे, जैसे कि क्या अर्थ मोशन में है या रेस्ट में है, और अगर अर्थ मोशन में है तो फिर हमें ये रेस्ट में फील क्यों होती है, हमें ये मोशन करती हुई दिखाई क्यों नहीं देती। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और लास्ट में हम जो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उसका कंप्लीट रिवीजन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे पहले पॉइंट को देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट को, कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो देखो, रेफरेंस पॉइंट की बात करूं मैं तो इसे समझने के लिए हम एग्जांपल का यूज में लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये कोई रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये क्या है, कोई रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन पर यहां पर आप खड़े हुए हो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका घर कहां पर है, तो आप मुझे बोलते हो कि सर मैं रेलवे स्टेशन से अगर साउथ डायरेक्शन में सीधा 5 किलोमीटर चल के जाऊं तो मुझे आपका घर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे 2 चीज बताई, एक तो मैंने बोला साउथ डायरेक्शन और एक मैंने बोला 5 किलोमीटर। अगर मैं इस स्टेशन के 5 किलोमीटर साउथ में जाऊं तो आपका घर मुझे मिल जाएगा। सही है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका स्कूल कहां पर है, तो आप यहाँ स्टेशन पे हो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका स्कूल, तो आप मुझसे क्या कहोगे कि सर मेरा स्कूल स्टेशन से अगर मैं 2 किलोमीटर ईस्ट में चल के जाऊं तो मुझे आपका स्कूल मिल जाएगा, ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो देखो जब मैंने आपसे पूछा कि आपका स्कूल कहाँ है तो आपने मुझे स्टेशन से अपने स्कूल के बताया। जब मैंने आपसे पूछा कि आपका घर कहां पर है तो आपने घर को भी मुझे अपने जो घर है उसे स्टेशन से बताया। मतलब अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूं, मैं कोई भी बिल्डिंग या कोई भी डायरेक्शन आपसे पूछूं, कोई भी लोकेशन में आपसे पूछूं, तो आप स्टेशन से उसकी डिस्टेंस मुझे बताओगे और स्टेशन से ही मुझे उसकी डायरेक्शन बताओगे। या फिर सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, अब कोई मुझसे पूछे कैमरा कहाँ है, तो मैं बोलूंगा कि कैमरा मेरे बिल्कुल स्ट्रेट 3 फीट की दूरी पर है। समझ रहे हो, यानी एक फिक्स पॉइंट है जैसे स्टेशन, इसी से मैं अपनी लोकेशंस को बता रहा हूं। तो ये फिक्स पॉइंट ही आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। कैसे, जैसे अब मैं यहां खड़ा होकर बता रहा था कि ये 3 फीट की दूरी पर एक कैमरा है, या मुझसे आधे फुट की दूरी पर ये बोर्ड है, तो मैं जहां खड़ा हुआ हूं ये पॉइंट मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। मतलब एक ऐसा फिक्स पॉइंट हो गया जहां से खड़ा होकर मैं और ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूं कि वो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से कितना दूर है। समझ रहे हो, तो वो फिक्स पॉइंट ही हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। इस एग्जांपल में जो स्टेशन था वो एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा था। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। ऐसा पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है फ्रॉम विच वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब यहां पर आपका स्कूल और ये घर, ये तो हो गए ऑब्जेक्ट, और वो फिक्स पॉइंट है स्टेशन। तो एक ऐसा फिक्स पॉइंट, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, एक ऐसा फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच मतलब कि जहां से वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी इस स्टेशन से हम इन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को बता रहे हैं, ये फिक्स पॉइंट ही हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए
हमें दो चीजों की नीड होती है। क्या है? पहली चीज आती है हमारी डायरेक्शन, और दूसरी चीज देखने को मिलती है अपने को, वो है हमारी डिस्टेंस। कैसे? देखो, मैंने आपसे पूछा कि आपका घर कहां पर है, तो आपने मुझे दो चीजें बोली थी। एक तो आपने बोली कि सर 5 किलोमीटर, और एक बोला सर साउथ। एक बोला ना कि 5 किलोमीटर साउथ में आपका घर देखने को मिल रहा है। तो आपने दो चीजें बोली, ये जो 5 किलोमीटर थी, यानी इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, समझ रहे? तो ये तो हुई हमारी डिस्टेंस, 5 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया। और आपने बोला साउथ, कि साउथ ही क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से बताने के लिए दो चीजों की नीड होती है। पहला है हमारा डायरेक्शन और दूसरा है डिस्टेंस। अगर इनमें से कोई एक भी चीज हम ना बताएं तो हम रेफरेंस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए, समझते हैं। सपोज कीजिए आप मुझे सिर्फ इतना बोल देते कि सर मेरा घर स्टेशन के साउथ में है, मेरा घर स्टेशन के साउथ में है। आप मुझे डिस्टेंस बताते ही नहीं कि सर 5 किलोमीटर साउथ में है, तो मुझे कैसे पता चलता कि आपका घर कहां पर है? मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर ही जाता, 2 जाता, या 10 जाता, या 20 जाता, कोई फिक्स तो नहीं था ना, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलती कि आपका घर कहां पर है। ठीक है, सेम चीज डायरेक्शन के साथ है। अब आप सपोज कीजिए कि आप बस मुझे ये बता रहे हो कि सर मेरा घर स्टेशन से 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब 5 किलोमीटर किधर? इधर, 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 किधर? समझ रहे हैं? तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए रेफरेंस पॉइंट से दो चीजों को बताने की जरूरत पड़ती है। पहला है हमारा डायरेक्शन और दूसरा है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो, आपकी बुक्स में एक पॉइंट और दिया हुआ है, और वो है ओरिजिन पॉइंट का। ये वर्ड आपको मिल जाएगा, ओरिजिन पॉइंट। तो क्या ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। और क्या ये रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट सेम है या डिफरेंट, ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिन पॉइंट को समझने के लिए पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते हैं। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नंबर्स का यूज में लेके डिफाइन करते हैं, तो वही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब आप बोलोगे सर नंबर्स का यूज लेके मतलब देखो, मैंने यहां आपसे बोला था कि आपका घर कहां है, तो आपने मुझे दो चीजें बताई, 5 किलोमीटर साउथ। यहां आपने नंबर तो यूज में लिया है 5, लेकिन उसके साथ में एक यूनिट यूज में ली है किलोमीटर, समझ रहे हो? और उसके साथ में आपने डायरेक्शन यूज में ली थी कि सर साउथ। तो दो चीजें यूज में ली आपने, एक यूनिट और एक आपने ली डायरेक्शन। लेकिन आप मुझसे ओनली ये बोलो कि सर मेरा घर 5 पर है, समझ रहे हो? तो ये हो गया कि आपकी पोजीशन को नंबर्स में डिफाइन करना। और कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें हम पोजीशन को नंबर्स में डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। समझ में आया? नहीं आया? चलिए थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सपोज करो ये एक नंबर लाइन है, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। नंबर लाइन से सभी फैमिलियर है, अब 9th क्लास में है तो मैं मानता हूं सभी फैमिलियर है। सपोज करो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1 और यहाँ -2। ठीक है, अब आप यहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है, यानी आप 2 पर खड़े हुए हैं। अब बताओ, अब मैं बोल सकता हूं ना कि आपकी पोजीशन 2 है, ना मुझे कोई किलोमीटर बताने की जरूरत है, ना मुझे कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत है। जब मैंने बोला कि आप 2 पर खड़े हो, मतलब सिंपल है कि आप इस 0 वाले के इधर खड़े हो, क्योंकि नंबर लाइन में 2 इधर ही आता है, इधर तो -2 आने वाला है। तो आपकी पोजीशन फिक्स है, डायरेक्शन तो आपकी फिक्स है कि सर इधर होने वाली है, और पोजीशन भी फिक्स है आपकी कि इस 2 पर होने वाली है। तो नंबर लाइन पर मुझे आपकी पोजीशन बताने के लिए सिर्फ इतना बोलना है कि सर आप 2 पर खड़े हो। ना तो यहां मैंने कोई भी आपको यूनिट बताई, ना कोई डायरेक्शन बताई। ठीक है सर, मैं केवल आपकी पोजीशन को नंबर्स में बता रहा हूं, तो वो सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो यहां पर ये जो नंबर लाइन है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जिसमें मैं आपकी पोजीशन को बता रहा हूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया? अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो 0 वाला पॉइंट होता है, इस 0 वाले पॉइंट को ही हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये फिक्स है,
कि ओरिजिन पॉइंट जो है वो यही पॉइंट होगा, जीरो वाला जो पॉइंट है, इसी को ही हम ओरिजिन पॉइंट कहने वाले हैं, कंफर्म फिक्स है। सही बात है। अब एक बात बताओ, क्या ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट सेम हुए? अभी मैं बोल रहा हूं कि आपकी पोजीशन 2 है, तो सिंपल सी बात है कि मैं यहीं से तो बता रहा हूं कि यहां से आपकी पोजीशन 1 और 2 होने वाली है, तो ये ओरिजिन पॉइंट ही हमारा क्या हो जाता है? रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। सही बात है। लेकिन क्या हमेशा ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक ही होता है? सोचिए। सो नहीं, हमेशा रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट सेम नहीं होता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट सेम होगा या नहीं ये डिपेंड करता है हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं। देखो, रेफरेंस पॉइंट हम हमारी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, उसमें ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है कि हमें यही लेना है। मैंने बोला मैंने ये पोजीशन सेलेक्ट करके आपको मेरी कैमरे की लोकेशन बताई, मैं इधर खड़ा होकर भी तो बता सकता हूं कि सर अभी 3.5 फीट है। रेफरेंस पॉइंट में मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड करता हूं, जरूरी नहीं है आप मुझे पोजीशन अपनी स्टेशन से ही बताओ। आप हो सकता है घर पे खड़े होके और मुझे स्कूल और स्टेशन की पोजीशन बता रहे हैं, समझ रहे? तो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं और अब मैं आपकी पोजीशन बताऊं कि आप मुझसे 3 पर खड़े हो, आपका मुझसे डिस्टेंस जो है वो 3 है। आप अगर मैं 3 चल रहा हूं तो मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। क्या मैं सही हूं? देखो 1 2 3, मतलब आपके और मेरे बीच में डिस्टेंस है वो 3 है। तो मैंने बोला आप मुझसे 3 पर खड़े हो, मतलब सीधी सी बात है आप उधर खड़े हो मुझसे। क्या ये मैंने जो पोजीशन बताई है आपकी वो गलत है? सही है। लेकिन इस कंडीशन में जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा वो -1 बन गया, समझ रहे हो? यहां पर रेफरेंस पॉइंट -1 बन गया, लेकिन ओरिजिन पॉइंट तो अब भी 0 ही है। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट जो है वो हो सकता है सेम हो। अगर हम पोजीशन को 0 से डिफाइन कर रहे हैं तो हो सकता है सेम हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ही सेम ही होने वाले हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस पॉइंट क्या मान रहे हैं। सिंपल सा बोलूं तो रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स क्वांटिटी है। रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमारा कोई भी पोजीशन हो सकती है भाई। ओरिजिन पॉइंट हमारे फिक्स क्वांटिटी है। ओरिजिन पॉइंट जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 0 वाला पॉइंट ही होने वाला है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा रेफरेंस पॉइंट के बारे में कि एक फिक्स पॉइंट है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। फिर हमने देखा कि रेफरेंस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए 2 चीजों की नीड होती है, पहला है डायरेक्शन, दूसरा है डिस्टेंस। उसके बाद ओरिजिन को देखा। ओरिजिन हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 0 वाला पॉइंट है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेस्ट एंड मोशन। अब रेफरेंस पॉइंट को समझने के बाद में रेस्ट और मोशन को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस रेस्ट और मोशन को भी हम इसी एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये स्टेशन था, मैंने बोला आपका स्कूल यहां पर है। ठीक है, यानी 2 किलोमीटर ईस्ट में आपका स्कूल है स्टेशन से। अब मैंने आज इसे देखा, ये अभी यहीं है। मैंने अगले दिन इसे आके देखा, अभी भी इसकी स्टेशन से उतनी ही दूरी और उतनी ही डायरेक्शन है। मैंने 3 दिन बाद इसे आके देखा, ये इसकी पोजीशन अभी भी यही है। 4 दिन बाद आके देखा, इसकी पोजीशन अभी भी यही है। इसका मतलब ये जो स्कूल है ये स्टेशन से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ इसकी पोजीशन यही है, ये यहीं पर है। इसका मतलब ये रेस्ट पर हो गया। कैसे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकता हूं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी रेफरेंस पॉइंट से टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, जैसे स्कूल ने स्टेशन से टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो ये स्कूल है वो रेस्ट पर हो गया। समझ में आएगा? ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं जो हमारी साइंस की लैंग्वेज है उसमें। तो देखो, रेस्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रेस्ट की डेफिनेशन है, तो रेस्ट की हम डेफिनेशन देते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time
with respect to time when observed from a fixed point, when observed from a fixed point। ये फिक्स्ड पॉइंट की जगह हम लिख सकते हैं when observed from a reference point। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फिक्स्ड पॉइंट से या किसी रेफरेंस पॉइंट से, जैसे कि स्टेशन, टाइम के साथ में, जैसे मैंने बोला 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंज, यानी पोजीशन को चेंज नहीं करता जैसे स्कूल ने नहीं करी, तो हम कह देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर होने वाला है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं आपसे, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस आपको अज्यूम करना है कि ये स्कूल आज यहां पर है, कल आपने अपने स्कूल को उठाया और आप अपने स्कूल को यहां ले गए, ये आपका स्कूल आ गया कल। उससे अगले दिन जब मैंने देखा तो आपका स्कूल यहां पर था, उससे अगले दिन जब मैंने देखा तो आपका स्कूल यहां पर था। सपोज कीजिए कि आप उस स्कूल को उठा करके ले जा रहे हो, या फिर ये मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े हो, पहले दिन आप यहां थे, आप यहीं पर खड़े रहे, दूसरे दिन जब मैंने आपको आकर के देखा तो आप मुझे यहां मिले, तीसरे दिन यहां मिले और चौथे दिन यहां मिले। तो यहां पर आपने स्टेशन से अपनी पोजीशन को डेली चेंज किया है। देखिए पहले इधर थे, अब इधर है, अब इधर है। मान लीजिए आप आपकी स्टेशन से दूरी रह गई यहां पर 1 किलोमीटर, यहां 2 किलोमीटर हो गई या 4 किलोमीटर हो गई। इसका मतलब आप स्टेशन से अपनी पोजीशन और डायरेक्शन को टाइम के साथ चेंज कर रहे हो, या किसी एक को भी चेंज कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। तो जब आप टाइम के साथ में किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करते हो तो हम कहते हैं कि आप मोशन में हो, समझ रहे हो। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अब मोशन की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो सेम ही होने वाली है मोशन की डेफिनेशन, बस आपको इस डज नॉट को हटा देना है। अब की बार क्या करना है, चेंज। तो क्या होगी मोशन की डेफिनेशन। तो देखो अगर मोशन की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो मोशन क्या होता है, तो देखो इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ में, व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट या व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से या फिक्स पॉइंट से टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कहलाता है। जैसे यहां पर आपका स्कूल जो है वो मोशन में है, यहां स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है और फिक्स पॉइंट स्टेशन है। आपके स्कूल ने स्टेशन से अपनी पोजीशन को चेंज किया है बार बार, तो आपका स्कूल मोशन में आ गया। और अगर ये पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो यही स्कूल आपका रेस्ट में आ जाता है। समझ में आया दोनों डेफिनेशन अच्छे से, बहुत अच्छा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को समझा, क्यों, क्योंकि रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली थी। उसके बाद में हमने देखा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। आपको अच्छे से समझ में आया तो ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं जो रेस्ट और मोशन पर ही बेस है। आपको पहले उसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोचना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, और फिर आप मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या होने वाला है। तो अब सपोज कीजिए कि आप एक स्कूल बस में बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई बस है, ठीक है, और इसमें आप यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आप बैठे हुए हैं और ये बस जो है, मैंने इस बस को जितनी भी खिड़की हैं मैंने उस सबको एक ऐसे कपड़े से ढक दिया है कि आपको बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, और आपको ये भी नहीं पता कि ये बस चल रही है या नहीं, यानी आपको उसके बस के चलने की जो आवाज है वो भी सुनाई नहीं दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसमें बैठे हो, आपको नहीं पता ये बस चल रही है या नहीं, क्योंकि आपको बाहर से कोई चीज दिखाई नहीं दे रही और बस की चलने की आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अब आपके हाथ में यहां कोई फोन लगा हुआ है, ठीक है, और अब आप इस फोन को देख रहे हो। अब आप मुझे ये बताइए कि ये फोन रेस्ट में हुआ या मोशन में। सोचिए, ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे सर ये रेस्ट में है फोन,
कि आपने डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, जैसे मान लीजिए सर अभी मैं रेफरेंस पॉइंट हूं, तो मुझसे ये फोन यहां पर है और जितनी डायरेक्शन इसकी मुझसे अब है उतनी ही डायरेक्शन 5 मिनट बाद है, उतनी ही डायरेक्शन 10 मिनट बाद है। मतलब टाइम के साथ में इस फोन की और मेरे बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फोन क्या है, रेस्ट में हो गया। तो आप तो बोल रहे हो कि ये फोन किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। और यहां मैं खड़ा हुआ हूं इस बस के बाहर, ठीक है। अब मैं आपको देख रहा हूं, तो देखो मुझे ये बस भी चलती हुई दिखाई दे रही है, आप भी चलते हुए दिखाई दे रहे हो और ये फोन भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए तो ये फोन भी मोशन में है और आप भी मोशन में हो और ये बस भी मोशन में है। तो मेरे लिए ये फोन किसमें हो गया, मोशन में। मतलब एक फोन आपके लिए तो रेस्ट में है और मेरे लिए मोशन में है। अब बताओ दोनों में कौन सही है, सोचो। वीडियो को पॉज करो और सोचो इसे। तो सोच लिया, देखो इसमें आप भी सही हो मैं भी सही हूं। यही ऑब्जेक्ट या यही फोन आपके लिए तो रेस्ट में है और मेरे लिए मोशन में, और हम दोनों ही सही हैं। कैसे? इसी को बोलते हैं हम कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है, कि मोशन इज अ रिलेटिव। अब इसका मतलब क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। पहले तो क्या क्यों इसे रिलेटिव कहते हैं वो समझिए। देखिए एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर अगर एक ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है और वही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर दूसरे ऑब्जर्वर के लिए अगर मोशन में है, इसका मतलब हुआ कि मोशन जो है वो डिपेंड करता है कंपैरिजन पर। किस पर? कंपैरिजन पर। मतलब कोई भी चीज मोशन में है या नहीं वो डिपेंड कर रही है कंपैरिजन पर, कि उसको देखने वाले से कंपेयर करते हैं कि उसे देख कौन रहा है, ठीक है। तो उसे देखने वाला अगर मैं हूं तो वो मोशन में है और आप हैं तो रेस्ट में है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट दो कंडीशंस में हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी। बस अगर उस पर ये चीज है, ये निर्भर करती है इस पर कि उसे देख कौन रहा है, सही है। तो इसका मतलब कोई भी चीज मोशन में या रेस्ट में मैं सीधा नहीं बोल सकता कि वो मोशन में या रेस्ट में, वो डिपेंड करता है कि उसे देख कौन रहा है, समझ रहे हो। यानी मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा ऑब्जर्वर का, कि ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में वो चीज रेस्ट में है या नहीं, समझ रहे हो। और ऑब्जर्वर कंपैरिजन से पता चल रहा है, तो देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंपैरिजन पर डिपेंड करता है, कंपैरिजन पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज में लेते हैं रिलेटिव। क्या वर्ड यूज में लेते हैं हम? रिलेटिव। यानी रिलेटिव वर्ड का मतलब ही है कि कोई भी चीज कंपैरिजन पर डिपेंड कर रही है, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं ये डिपेंड कर रहा है कंपैरिजन पर। इस वजह से हम बोल देते हैं कि मोशन जो है वो रिलेटिव होता है। मतलब मोशन जो होता है वो कंपैरिजन पर डिपेंड करता है। अब इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि मोशन इज रिलेटिव, मतलब मोशन जो है वो कंपैरिजन पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम कह देते हैं मोशन इज अ रिलेटिव। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन पर, वो डिपेंड करता है देखने वाले पर। एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे भी हो सकता है और दूसरे के लिए मोशन पर भी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन हाँ। अच्छा, इसका एक अच्छा एग्जांपल और देता हूं कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर और दूसरा जो है वो हमारा मोशन पर हो सकता है। देखो आपने सुना होगा कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो हम भी अर्थ पर ही हैं, तो मतलब हम भी अर्थ के साथ चक्कर लगा रहे हैं। तो फिर हमें ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है? तो उसके पीछे रीजन यही है कि मोशन जो है वो रिलेटिव है। कैसे? अब आप अर्थ को अर्थ ना समझ के वही बस समझिए जिसके चारों ओर से पर्दे लगे हुए हैं, हमें बाहर की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही और उसके घूमने की जो आवाज है वो भी हमें सुनाई नहीं दे रही। जैसे यहाँ पर बस के चलने की आवाज नहीं आ रही थी, तो हमें क्या लग रहा था कि बस तो खड़ी है और हमारे हाथ में फोन जो है वो रुका हुआ है। सेम चीज है, वही यहाँ पर है। हम भी अर्थ पर ही हैं और हम भी अर्थ के साथ ऐसे सन के चारों ओर घूम रहे हैं। जब हम अर्थ के साथ में घूम रहे हैं तो हमें बाहर की चीजें तो दिखाई दे नहीं रही, तो हमें
हमें क्या लगता है कि हमें हमारे जो आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो लगता है कि वो रेस्ट पर हैं, समझ रहे हो। सेम इस बस में जैसे आपको एक फोन लग रहा था, सेम वही कंडीशन है। इस वजह से हमें लगता है कि हम स्टेबल हैं, हम मोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम सच में सन का मोशन कर रहे हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और कैसे लगा रहे हैं, सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, सॉरी ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो हम इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और जब ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट किया और ये घूमकर वापस यहां आ गया, तो इसी को हम बोल देते हैं कि 1 साल कंप्लीट हो गई, 1 ईयर कंप्लीट हो गई, समझ रहे हो। तो अर्थ घूम रही है और इतनी नहीं, बहुत स्पीड से घूम रही है। अर्थ जो है वो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, इतनी स्पीड से घूम रही है। यानी कि आप बोलोगे इतनी देर में 30 किलोमीटर आ गई, समझ रहे हो। मोशन तो कर रही है, लेकिन हम भी उसी के साथ मोशन कर रहे हैं, तो वो मोशन हमें फील नहीं होता, तो हमें तो लगता है हम रेस्ट पर हैं। लेकिन अब आप अर्थ से बाहर निकल जाइए और आप यहां खड़े हो जाइए, सपोज कीजिए आप यहां खड़े हो, आप अर्थ पर हो ही नहीं, तो अब आपको अर्थ ऐसे मोशन करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो देखो अर्थ पर जो है उसके लिए तो हम रेस्ट पर हैं, लेकिन जो अर्थ के बाहर से हमें कोई देखेगा तो उसके लिए हम मोशन पर हैं, समझ रहे हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहां तो फोन रेस्ट पर था और मेरे लिए जो फोन है वो मोशन पर था। इसका मतलब कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में, ये डिपेंड करता है कि उसे देख कौन रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि मोशन जो है वो रिलेटिव होता है, मतलब मोशन डिपेंड करता है इस चीज पर कि उसे कौन देख रहा है। एक ऑब्जर्वर के लिए कोई चीज रेस्ट पर हो सकती है, वहीं दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही चीज मोशन में भी हो सकती है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है उसको मैं आपके लिए थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर देता हूं कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया। मैंने बताया कि रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीजों की नीड होती है, पहला है डायरेक्शन और दूसरा है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। फिर मैंने आपको ओरिजिन पॉइंट बताया था। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें जो 0 वाला पॉइंट होता है उसे ही हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्या ओरिजिन पॉइंट और कोऑर्डिनेट पॉइंट हमेशा सेम होते हैं? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिर हमने रेस्ट के बारे में सुना था। रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को टाइम के साथ में चेंज करे, अगर चेंज करती है तो वो मोशन में होती है और अगर चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट में होती है। फिर हमने देखा था कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है। इसका मतलब जो मोशन है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ फोन वो ऑब्जेक्ट था, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो निर्भर करता है देखने वाले पर, या कंपेयर करने से हमको पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में। तो हम बोल देते हैं कि मोशन जो है वो रिलेटिव होता है, मतलब मोशन इज अ रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल अर्थ का भी देखा था कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर हमारा चक्कर लगाती है, लेकिन हमें वो फील नहीं होती क्योंकि हम भी अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में इन सबको अच्छे से कवर किया। आई होप आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही हो। सो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं एक तो डिस्टेंस के बारे में, एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।